अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पर मेरा आ गया है सूट, सिल कर बहुत ही ज़बरदस्त सा मैंने सिलाई करवाया है और ये मैंने लिया था गीगा मॉल से। इसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी और बोनेंज़ा सतरंगी का है। बहुत ही ज़बरदस्त ये स्टेफ़ है और खद्दड़ में और काफ़ी मोटा स्टेफ़ है ना। और इसके मैं सोच रही थी कि बीड्स लगाऊँ। मैंने मोटे वाले भी लिए हैं और थोड़े से छोटे साइज़ के भी लिए थे मैंने। तो इसके दरमियान में मैंने इस तरह बॉर्डर लगवा कर ना तो डिज़ाइनिंग करवा ली थी इस तरीके से और इसके अंदर ना फिर मैंने ये बीड्स लगा लिए छोटे वाले। तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे और साथ मैंने ट्राउज़र के ऊपर ना इस तरह का कट वाला डिज़ाइन रखवा कर यहाँ पर भी बीड्स लगवा लिए थे। तो इस तरह से ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने गाँव जाना था क्योंकि नाना बू की बरसी थी, तो मैंने कहा चलो वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होगी तो मैं ये वाला सूट ना पहन के चली जाऊँगी। तो बस गाँव जाने की तैयारी थी। तो अभी शाम का टाइम था जब मैंने बीट्स वगैरह लगाए, तो अब अगले मॉर्निंग की सुबह की ये वाली मैं रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो इस टाइम अभी सुबह तक के तकरीबन ना 9 बज रहे थे। तो अ, हम लोगों ने निकलना था तकरीबन घर से 11 बजे। तो तकरीबन पौने 12 बजे गाड़ी चलनी थी और हम लोगों ने गाँव पहुँचना था तकरीबन 3 बजे। और गाड़ी बीच में स्टे नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं रुकती। तो इस वजह से फिर मम्मा ने कहा था कि थोड़ा हैवी नाश्ता एक ही दफ़ा कर लेते हैं ताकि दोपहर को हमें पहुँचते-पहुँचते ज़ाहिर है घर में साढ़े 3 से 4 भी बज सकते हैं। तो हैवी नाश्ता किया होगा तो रास्ते में हमें भूख नहीं लगेगी। तो फिर मैंने मम्मा से कह के साग का पराठा बनवा लिया था और साथ में चाय ली थी और ऊपर मैंने मक्खन रख के खाया था। मक्खन बहुत ही मज़े का था। तो यहाँ पर न्यू बेकरी है तो वहाँ से मम्मा मक्खन लेकर आई थी। मैंने कहा टेस्ट भी करके देखें कि मक्खन का जायका कैसा है। लेकिन आप यकीन जानिए मैंने साग के पराठे के ऊपर मक्खन रख के खाया ना तो बहुत ही मज़े का टेस्ट था। और बिल्कुल इसी तरह का था जैसे मैं बचपन में गाँव में खाती थी ना मक्खन का टेस्ट, सेम वैसे ही मक्खन का टेस्ट था ये भी। और साथ में थोड़ा-सा साग भी रख लिया था और मम्मा भी मेरे साथ खाना शुरू हो गई थी क्योंकि इतना मज़े का था पराठा, छोड़ने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। और मैंने कभी भी सुबह इतना ज़्यादा हेवी नाश्ता नहीं किया, लेकिन मुझे ये था कि मैं जाऊँगी तो रास्ते में भूख ना लगे क्योंकि गाड़ी रास्ते में नहीं रुकती। तो इसलिए फिर मैंने ना पराठा पूरा ही ख़त्म किया था। तो बस यहाँ से फिर हम लोगों ने नाश्ता वग़ैरह करके जल्दी से मैंने तैयारी-श्यारी की जाने की। तो यहाँ पर अब हम लोग गाँव पहुँच चुके थे। आपको हरियाली से नज़र आ रहा होगा और बहुत ही खूबसूरत सा लगता है अपना गाँव और हर तरफ हरियाली हरियाली। बहुत एंजॉय करते हैं हम जब भी गाँव जाते हैं ना, बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो काफ़ी लेट पहुँचे थे गाँव में, तो पहुँचकर फिर मैंने खाना वगैरह खाया नानो अम्मी के घर में। फिर मैं चली गई थी अपने ससुराल में, यानी अपने घर चली गई थी वहाँ से। फिर ये अगले दिन सुबह का मैंने यहाँ से व्लॉग बनाना शुरू किया है। तो यहाँ पर नाना अब्बू की बरसी थी तो घर में ही यहाँ पर देग बन रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त बना रहे हैं। और थोड़ा-सा मैं लेट हो गई थी क्योंकि मसाला बिरयानी का मेरे आने से पहले ही तैयार हो चुका था और यहाँ पर चावल बॉयल हो रहे थे। और यहाँ पर जो बिरयानी बना रही थी वो मेरी आंटी बना रही थी। मतलब रिश्ते में मेरी वो ना लगती हैं, वैसे तो रिश्ते में मेरी नंद हैं, नंद लगती हैं रिश्ते में क्योंकि मेरे हस्बैंड की कज़न है ये। तो उस लिहाज से मेरी नंद हैं, लेकिन ज़ाहिर है रिश्ता तो मेरा बाद में उनसे बना है, ससुराल वालों की तरफ से, लेकिन उनको मैं पहले से ही आंटी कहती थी क्योंकि हमारा आना-जाना बचपन से ही था इनके घर में। तो बहुत अच्छी हैं, बहुत ही मिलनसार हैं। और वो काफ़ी बीमार थीं, उनको बुखार था तो हमें उम्मीद नहीं थी कि वो आ सकेंगी, लेकिन वो फिर भी आईं क्योंकि उन्होंने नानो-अम्मी से कहा हुआ था कि देग मैं खुद ही बनाऊँगी आके घर में। तो फिर हमें ये था कि काफ़ी बीमार भी हैं, पता नहीं आ सकती हैं या नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी हैं, बुखार में भी वो आ गई थीं। तो फिर उन्होंने आके खुद ही बिरयानी बनाई है, लेकिन आप यकीन जानें इतनी मज़ेदार बिरयानी ना, मैं कहती हूँ आज तक मैंने गाँव में इस तरह की बिरयानी नहीं खाई। मतलब इन्होंने इस तरीके से बिरयानी बनाई है कि ये तरीका मैं पहली बार देख रही हूँ कि मटर इन्होंने बिल्कुल भी मसाले के अंदर ऐड नहीं किए, मटर को इन्होंने सिर्फ़ बॉयल करके बीच में ऐड किया है तह लगाते वक़्त। और 10 किलो चावल थे तो मटर भी थे और उसके अलावा ना चिकन का कीमा इसमें ऐड किया था। हमने चिकन का ना यानी थोड़ा मोटा-मोटा सा कीमा करवा लिया था।
तो फिर यहाँ पे इन्होंने तह लगाते वक़्त ना मतलब नीचे चावलों की तह लगाई थी, फिर मसाले की फिर उसके ऊपर जो मटर बॉयल किए हुए थे उसकी तह लगाई है, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची डाली थी और ये जो पर्पल कलर आपको नज़र आ रहा है ये नानोमी की फ़रमाइश पे डाला गया था और ऑरेंज फूड कलर डाल दिया था। तो बस कोयले वग़ैरह ऊपर ढक्कन के ऊपर दे दिए थे ताकि इसको ना चावलों को दम बहुत ही अच्छा-सा आ जाए। और बिल्कुल मतलब इन्होंने इतना खूबसूरत तरीके से मतलब दम दिया, बिरयानी बनाई और मैं कहती हूँ बिल्कुल परफेक्ट। हम लोग समझते हैं कि सिर्फ़ मर्द हज़रात ही देग बनवा सकते हैं, तो आप यकीन जानें इन आंटी ने इतने मज़ेदार बिरयानी बनाई थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। साथ-साथ यहाँ पर मर्द हज़रात भी काम कर रहे थे, यहाँ पर मेरा भाई है, कज़न है और मामू ये लोग ना फ्रूट वग़ैरह कटिंग कर रहे थे, ये अंदर बैठे हुए। और साथ महफ़िल भी चल रही थी क्योंकि जेंट्स की महफ़िल रखी हुई थी और बहुत ही ज़बरदस्त माइक का इंतज़ाम किया हुआ था और नाते वग़ैरह पड़ रहे थे। काश कि मैं आपको नातों की आवाज़ सुना पाती, बहुत ही मतलब प्यारी-प्यारी नातें पढ़ी जा रही थीं और बहुत दिल खुश हो रहा था आवाज़ें सुनकर कि मर्द हज़रात इतनी खूबसूरत आवाज़ में सबने कलमे का ज़िक्र भी किया और बहुत ही अच्छी महफ़िल जमाई उन लोगों ने। और फिर इस टाइम दुआ का टाइम हो रहा था और यहाँ पर हमारे चावल भी तैयार हो चुके थे। तो बस सबसे पहले हमने न ये मतलब चावल निकाल कर प्लेट में सबसे पहले हमने नानोमी को चेक करवा दिए थे कि आप चेक करके बताएँ कि चावल मतलब हो गए हैं, अच्छी तरह से गल गए या नहीं। तो उन्होंने ओके कर दिया था, तो फिर उसके बाद चावलों की आंटी ने अच्छी तरह से मिक्सिंग भी की और बहुत ही ज़बरदस्त मतलब चावल बने थे। आपको कलर से भी अंदाज़ा हो रहा होगा, कितने खड़े-खड़े चावल और कितने मज़ेदार बनकर तैयार हुए थे। तो बस यहाँ पर दुआ वग़ैरह हो गई थी और यहाँ पर अब खाने का प्रोग्राम शुरू हो चुका था, तो बाई को बिठा दिया था मामू ने देग के ऊपर कि चलो आप बैठ के प्लेटों के अंदर डालकर देते जाओ और हम लोग आगे सर्व करते जाते हैं। तो बस यहाँ पर जब मर्द हज़रात सारे खाना वग़ैरह खा कर चले गए थे, तो उसके बाद फिर हम सब लोगों ने इकट्ठे बैठकर खाना खाया, बहुत ही मज़ा आया था और साथ फ्रूट वग़ैरह भी था। और उसके बाद सबने मिलकर ना मतलब काम वग़ैरह समेट लिया था, सारे बर्तन वग़ैरह सारे समेटे मामानी ने, हम लोगों ने मिलके सबने मतलब किया। फिर जिन-जिन घरों में खाना वग़ैरह भिजवाना था, मामू और भाई लोग वो जाकर सबको देकर आए थे। तो बस जी नानोमी के घर से ख़त्म वग़ैरह से फ़ारिग होकर शाम को मैं अपने घर आ गई थी और ये वाला मेरा घर है और यानी मेरा ससुराल। तो यहाँ पर फिर मैंने ना मैकरोनियाँ बनाई थी क्योंकि मुझे मेरी नंद ने फ़रमाइश की थी कि जाने से पहले मुझे मैकरोनी बना कर दो अपने हाथ से। तो मैंने कहा क्यों नहीं ज़रूर। तो क्योंकि हमने इस टाइम निकलना था इस्लामाबाद के लिए और भाई ने मुझे कॉल करके कहा था कि हमने 12 बजे तक निकलना है। तो जब मेरी नंद ने यानी मेरी आपी ने उन्होंने कहा कि मुझे मैकरोनियाँ बना कर दो, तो फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया कि भाई अभी तकरीबन आधा पौना घंटा रुक जाएँ। मेरी आपी ने मुझसे फ़रमाइश की है मैकरोनी बना कर देने की, तो मैंने उनको मैकरोनी बना कर देनी है तो थोड़ी देर हो जाएगी। तो भाई ने कहा चलो कोई बात नहीं आप बना कर दे दो, उसके बाद हम निकल चलेंगे इस्लामाबाद के लिए। तो बस आप ही ने जल्दी-जल्दी से मटर छील कर दिए मुझे और चिकन भी उन्होंने धो कर दी थी और बस जल्दी से मैंने आलू कटिंग की, गाजर कटिंग की और बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा कहीं लेट ना हो जाएँ और बस साथ-साथ हम दोनों बातें कर रही थी और साथ-साथ मैं मैकरोनी बना रही थी। तो बस यहाँ पर मैंने मैकरोनियाँ बॉयल कर ली थी और मैकरोनी के अंदर ना मैंने ऑयल और नमक डालकर उसको बॉयल कर लिया था।
तो बस ऑयल के अंदर मैंने क्या किया है कि थोड़ा-सा नमक और चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया नमक डालकर। जैसे ही चिकन फ्राई हो गई थी तो उसके अंदर फिर मैंने मटर, आलू, गाजर ये सब चीज़ें डालकर ना सारी सब्जियाँ, तो कुटी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर सिर्फ़ मैंने ऐड की थी और मैंने इसके अंदर कोई मसाला ऐड नहीं किया। हाँ, जब मैकरोनियाँ बनकर तैयार हो गई थी ना तो उसके बाद मैंने थोड़ा-सा हाफ़ टेबल स्पून जितना चाट मसाला शामिल किया था और इसके अलावा मैंने इसके अंदर कोई मसाला ऐड नहीं किया। तो बस यहाँ पर मैकरोनियाँ बनकर तैयार हो गई थी और मुझे बहुत सख्त भूख लगी हुई थी और मैं तो डाइनिंग पर जाकर बैठ गई थी और फिर मैंने आप ही को बोला था कि चलें अब जल्दी से अपने लिए और मेरे लिए डाल कर ले आएँ ताकि दोनों खाएँ और उसके बाद में आपको मिलकर तो मैं चली जाऊँ। क्योंकि भाई की कॉल आई थी तो मैंने भाई से यही कहा था कि मैं अभी खाना खाने लगी हूँ, उसके बाद मैं आती हूँ। और आप यकीन जाने आज मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि अपने घर में बैठकर अपने डाइनिंग टेबल पर बैठकर मैं खाना खा रही हूँ। और काफ़ी अरसा ही हो चुका है क्योंकि ज़ाहिर है मेरे दोनों किडनी फ़ेल हो गए थे, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरे डायलिसिस हो रही और यहाँ पर फिर मुझे कोई भी मतलब देखभाल करने वाला नहीं था क्योंकि सास-ससुर फ़ौत हो चुके हैं, तीनों नंदें अपने-अपने घरों में थीं और हस्बैंड मेरे जॉब करते थे, तो इसलिए फिर मुझे यहाँ से जाना पड़ा। तो आज यकीन जाने मुझे बड़ी खुशी हो रही है अपने घर में बैठकर खाना खाते हुए। और बस आप लोग दुआ करें कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ और मेरे दोनों किडनी ठीक हो जाएँ और मैं अपनी ज़िंदगी भी एन्जॉय कर सकूँ।